राधे राधे सभी को। मैं देखो इतने दिन बाद दीपावली के बाद वीडियो जो डाली थी दीपावली की, उसके बाद अब बना रही हूँ। उस दिन मैंने देखा यार, ये जो इस समय तो मैं खाना खा रही हूँ मल्टीग्रेन आटे के पराठे और ग्रीन वेजिटेबल प्लस आलू के साथ थोड़ी सी सब्जी है। कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ तो मैंने ये वीडियो बना ली थी। और ये पूरे 1-2 दिन में वीडियो बनाई थी, तो टाइम टू टाइम खाना चल रहा है। तो यहाँ मैं ये बताने वाली थी कि मैंने देखा मेरा एप्पल का मोबाइल फ़ोन रखा है, उस पर ढेर सारी धूल लगी हुई थी। सुबह जब मैंने पोछा तो मुझे याद आया, यार मैं वीडियो ही बनाना भूल गई। 2-4 लोगों ने भी कहा अब तुम्हारी वीडियो नहीं देखने को मिल रही। मैंने कहा चलो भाई बना देंगे। देखो कोई नहीं है, मैं यहाँ पे आऊँगी अभी सोने के लिए। रात का समय है तो मैं इधर उधर देख रही हूँ क्या करूँ क्या करूँ, कौन सी लाइट बंद करनी है कौन सी जलानी है। भगवान जी की भी लाइट ऑन थी, वो उनको भी गुड नाइट कह के ये देखो, है ना मेरे प्यारे से भगवान जी। तो बस लाइट बंद करके जाने वाली हूँ सोने के लिए। खाना खा ही लिया है। अब अकेले रहते हैं तो बस टाइम पास करते रहते हैं इधर उधर उधर, क्योंकि दोपहर तक ही बहुत काम होता है, रात में तो मोस्टली कुछ काम नहीं रहता। तो मैं ये कह रही थी मेरे इतना सारा धूल लगा हुआ था और देखा चलो चला लेती हूँ कुछ वीडियो बनाऊँ। तो उसमें वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल ऑफ मरा हुआ पड़ा हुआ था, ऑफ था मेरा। फिर उसको चार्जिंग लगाया और चालू किया। फिर दूसरे दिन बेटी आने वाली थी तो यही मैं बना रही हूँ। मैंने कहा चलो गाजर का हलवा बना लूँ थोड़ा इंडक्शन पे, इसलिए कि गैस उधर छींटे आती हैं, गंदा हो जाता है सब। तो मैंने कहा चलो नीचे बना लेती हूँ। गाजर का हलवा बना रही है, कैसा है बताओ। पहली बार इस सीजन का गाजर का हलवा बनाया, इतना मीठा हो गया था। और ये मैंने जो गोलगप्पे हैं पहले बना के रखे हुए थे, चटनी सॉट वगैरह। अब भेलपूरी, यही हमारा डिनर था उस दिन जब बेटी आई थी। तो घर का बना हुआ कुछ अलग ही लगता है, सौंधा सौंधा। और बहुत दिन से हमने गोलगप्पे नहीं खाए थे तो हमने कहा चलो थोड़ी पूर्ति हो जाएगी। फिर हाँ, मैं क्या कह रही थी, मैंने वीडियो बनाई। मैंने कहा चलो अब ये यूज़ कर लें। वही कभी कभी इतना दिमाग परेशान हो जाता है ना कि वीडियो बस बनाना ही भूल जाते हैं। और आजकल सबसे ज़्यादा मेरे को टेंशन रहती है। अब लोगों को लगता है कि इनको तो टेंशन नहीं रहती, अपना खा रहे पी रहे मौज कर रहे कपड़े पहन रहे। तो वो मेरा तरीका है, मैं बचपन से शौक करती हूँ। मेरी मम्मी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी, मैं फैशन डिज़ाइनर। तो अच्छे कपड़े पहनना मेरी आदत है, लत है। तो उसको मैं बदल नहीं सकती। अब लोग चिढ़ते हैं तो भाई मैं क्या करूं, क्यों चिढ़ते हो भाई, तुम भी तो पहनते हो। तुम्हारे घर में बहू बेटियां हर तरह के कपड़े पहनती हैं। आजकल लोग कहेंगे क्या है, मेरे को टेंशन इस बात की हो रही कि लोग जो ऐसी बातें करते हैं ना कि बच्चों की शादी नहीं कर रही है, मैं जानबूझ के शादी नहीं कर रही। भाई क्यों नहीं करूँगी मैं शादी। मैं देख रही हूँ तुम्हारे बच्चे तो अपने मनपसंद लड़का लड़की ढूंढ लें, अफेयर चला लें, लिविंग में रह लें। मेरे बच्चे अपनी पसंद की शादी भी ना करें। जिस दिन उन्हें पसंद आएगा, हम लोग मिलके कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं, जब मेरे बच्चों को अपने पार्टनर्स पसंद आएंगे कर लेंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो। तुम लोग कहते ढूंढती नहीं, मैंने तो तुम लोग को भी बोला है, रिश्तेदार यार दोस्त सबको बोला है कि भाई तुम लोग मुझे बताओ। मैं देख के, कोई बताता ही नहीं है तो मैं क्या करूं। अब वो खुद ही चिढ़ते हैं, क्यों बताएंगे। पुराने ज़माने में तो होता था सब एक दूसरे को बताते थे कि ये रिश्ता है ये रिश्ता है। अब तो जानते हुए भी कोई नहीं बताता। कई लोगों ने मुझसे कहा मुझे बताना, मैं बताऊंगा रिश्ता आपके बेटे के लिए। कई लोगों को मैंने जा के बोला कि ठीक है कोई लड़की हो तो बताना जानने वालों की। तो बाहरी लोगों का करवा देते, मेरे साथ कोई वो नहीं करता। तो इससे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, नहीं करते, वो तुम्हारी अपनी आदत है, अपना मन है। क्योंकि एक दिन रिजर्वेशन सबका हो चुका है, ऊपर सबको ही जाना है। कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा। ठीक है, आज हस्बैंड नहीं है, ठीक है, उनका टाइम था, भगवान का दिन था। भगवान ने कहा बस अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, चलेगा। लेकिन शादी मैं इसलिए नहीं कर रही। कई लोग मैंने सुना, अभी सुनने में नई नई बातें आती हैं कि ये जीन्स पहनती है इसलिए इसके बच्चों की शादी नहीं हो रही। अरे भाई मैं जीन्स पहनती हूँ,
शादी इसलिए नहीं हो रही, नए नए कॉन्सेप्ट निकाल के ला रहे। भाई इतने इंटेलिजेंट हो कैसे तुम लोग हैं? मेरे जीन्स पहनने से मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, और जिस दिन मैं सूट पहन लूँ बच्चे उतरवा देते हैं कि तुमने पहन क्या लिया, तुम वापस से अपने कपड़ों में आओ। मेरे बच्चों को खुद अच्छी नहीं लगती मैं अगर ज़्यादा ऐसे कपड़े पहन लूँ तो। बच्चे मुझे जिस रूम में देखना चाहेंगे वो मेरे बच्चे हैं, देख लेंगे। और फिर शादी जिनकी हो गई हैं तुम लोग के बच्चों की, मैं बहुत से लोगों को जो वीडियो देखेंगे, जो नहीं देखेंगे वो बात उनके लिए नहीं है। तो जो देखेंगे वो ये बात जान लो कि मेरे ही अपने जानने वालों के कितनों के डाइवोर्स हो गए, कोई डाइवोर्स की कगार पे हैं, कोई पतियों से अलग रह रही हैं, कोई पत्नियों से अलग रह रहे हैं, किसी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तो अच्छा ही है ना, ऐसे जोड़े ना आए। भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा ना हमारे लिए। किसी की दूसरी शादियां हो रही हैं, किसी की पहली हमारे बच्चों की नहीं हो रही, तो सही है ना। महीने साल भर में टूट जाए उससे तो बढ़िया है कोई देर से हो तो कोई अच्छी हो ना। भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग को अगर कुछ लगता है तो लेके आओ हमारे पास रिश्ता किसी का भी, हम करेंगे। हम देखें तो कम से कम कौन सा रिश्ता लाते हो, कैसा रिश्ता लाते हो। जॉब वाली लड़की ढूंढना कोई इतना आसान काम नहीं है। मेरी भी बेटी है, मैं उसके लिए भी देख रही हूँ। अब जॉब वाला कोई उसके ढूंढती हूँ कि भाई ये दोनों एक ही फील्ड में काम करें, ऐसा कोई लड़का मिले। तो कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ, जैसे हमें प्रॉब्लम हो रही है वैसे हमारे बेटे के लिए लड़की में हो रही है। तो हम देख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं ना। मैंने तो देखा है शादी करके भी माँ बाप ही पाल रहे हैं अपने शादीशुदा बच्चों को, उनके बच्चों को खुद ही पाल रहे हैं। तो भाई ऐसी लाइफ से तो बढ़िया ही है मेरे बच्चों की शादी देर से होगी। कम से कम मैं अपने हिसाब से देख के, भगवान जो उसको सही, और जो भगवान करता है ना वो अच्छे के लिए करता है। जब उसे लगेगा सही समय है और जिसके साथ जोड़ा बना होगा वो खुद भेज देगा। सब लोग सोचेंगे मैं इसमें खाने पीने की, खाना पीना ये सब चलता रहता है, लाइफ का पार्ट है। जब मैं शादी होके आई थी मुझे चाय बनानी आती थी, बस वो भी बेकार सी। आज मैं सब कुछ कर लेती हूँ। हर औरत को सब कुछ आता है। अगर जो लोग कहते हैं ना मुझे ये नहीं आता वो नहीं, सब नाटक नौटंकी बाज हैं। सबको सब कुछ आता है और नहीं आता तो सब सीख लो, एक बार बनाने से सब आ जाता है। चलो ठीक है। मैंने कोई अभी ये देखो मैंने काढ़ा बनाया है, बेटी आई है तो मैं बाद में आने के बाद ना सर्दी जुकाम, लोगों के सर्दी इतने चल रहे हैं तो एक दूसरे से हो जाता है हल्का फुल्का, तो काढ़ा बना देती हूँ, पी लेती है, एकदम चक हो जाती है, तो फिर दवाई की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं ना देखो वीडियो मैं उससे कह रही थी बेटी से कि देखो वीडियो बना रही हूँ, तो मुझसे कह रही थी कि अब इसमें क्या खाना बताओगे। मैंने कहा नहीं चिंता मत करो, मैं खाना पीना ये सब सबको बनाना आता है, मैं तो बकलोल ही मारूंगी, बकलोल करूँगी। ये देखो फिर मैंने ना दूसरे दिन चटनी सॉट रखी थी तो मैं टिक्की खाने का मन था तो टिक्की बनाई। देखो लग रही ना मज़ेदार। आ जाओ भाई, खुशहाल रहो, फ़ोन करो, घर आओ मेरे, बातें करो। मेरे दोस्त लोग भी देखेंगे ना तो वो मुझे पता है, मैं उनको बोल रही हूँ आ जाओ घर, मज़ा आएगा, एंजॉय करो लाइफ को। एक दूसरे से चिढ़ना कुड़ना कुछ नहीं रखा है मैंने, किसी का कुछ लिया नहीं है जो मुझसे इतनी नफरत करते हो। यम्मी वाली टिक्की बनाई थी। चलो जो लोग देख रहे हैं भैया थोड़ी शेयर कर दिया करो मेरी वीडियो, बाहर भी लोग देखेंगे। ज़रूरी नहीं है मैंने कुकिंग में कुछ बनाया है तो कंटेंट भी वही होगा। मैंने तो अपनी दिल की बात इसमें जो कही है, कोई हर्ट ना हो, सबकी अपनी लाइफ है और सबका रिलेशनशिप है, अपने ढंग से करें। लेकिन जब कोई मेरे लिए बोलता है ना कि मैं जीन्स पहनती हूँ इसलिए मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या मैं जानबूझ के अपने बच्चों की शादी नहीं कर रही हूँ, तो ये सब बातें होती है ना तो मुझे गुस्सा आता है, थोड़ा सा मैं बोल देती हूँ। मेरे पास भी बहुत सारे फैमिली के कंटेंट हैं, यार दोस्तों के, फैमिली के, सब बता सकती हूँ, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ कि चलो ठीक है उनका अपना लाइफ है, वो जैसे चाहे करें। ठीक है, तो ऐसी बातें सोचने से, कहने से पहले सोचो 10 बार हम क्या बोल रहे हैं। वैसे एक मज़ेदार बात बताऊं,
मैं तो एक कॉन्सेप्ट आया है दिमाग में कि शादी वादी का एक फंक्शन स्विमिंग पूल में कर डालो। सबको दे दो एक एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम कि पहनो, निक्कर पहन पहन के सब उतरो। क्या बोलते हो जाए? अभी तक तो मैंने देखा नहीं है कहीं भी ऐसा कॉन्सेप्ट, पर जो लोग बोलते हैं ना, फिर वही लोग करने लगेंगे ये सब। जो लोग बोल रहे हैं जीन्स पहन के इसीलिए शादी नहीं हो रही, ये वो करके, तो वही लोग फिर चालू कर देंगे स्विमिंग पूल में अपना लेडीज संगीत मनाने का कार्यक्रम। ठीक है, वहीं पे डीजे बजा के स्विमिंग कॉस्ट्यूम में दूल्हा दुल्हन के साथ में मस्ती करते हुए दिखेंगे कुछ दिन बाद। फिर कहेंगे भाई आजकल का टाइम है। मुझसे ये भी कहते बच्चे लव मैरिज, अरे लव मैरिज जबरदस्ती थोड़ी प्यार कर लेंगे, प्यार होगा तो कर लेंगे, मैं तो खुद तैयार हूँ करने के लिए। कैसे मना कर दूंगी कि मत करो, मुझे तो और आराम है ना। पर वो लोग क्या सोच के प्यार मोहब्बत नहीं किए मुझे क्या पता। तो गर्मा गर्म मुझे टिक्की खाने में मज़ा तो आ रही है, अपने वीडियो देख के मैं बकलोली कर रही हूँ, लेकिन वही है ना कि मन तो मेरा बहुत ख़राब हो रहा है। कहने को तो बहुत सारी बातें, आज मैंने शादी के बारे में बात करी, ऐसी मैंने सोचा है भी रोज़ वीडियो बना के, ये फर्स्ट टाइम मैं अपने आप ही वीडियो बना के डाल रही हूँ। वैसे थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्प मेरी बेटी कर देती थी कि मैंने वीडियो बनाई, फिर बाद में उसने थोड़ी सी कट छट कर ली। ओके, बाय बाय, राधे राधे।